तीन सबसे बड़ी वजह जिसके कारण देश में कोरोना वायरस इतना फैल गया कि उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो गया। दोस्तों, कोरोना ने देश की हालत खराब कर दी है, यह तो आपको मालूम होगा ही। हॉस्पिटल में तो छोड़ो, शमशान में भी लोगों का अंतिम संस्कार करने की तक की जगह नहीं बची है। देश लाशों का ढेर बन चुका है और हर तरफ त्राहिमाम छाया हुआ है। हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर क्यों देश में यह वायरस इतना ज्यादा फैला? दोस्तों, इस वायरस के देश में इतना ज्यादा फैलने की तीन सबसे मुख्य वजह थी। चलिए अब हम आपको उन तीनों वजहों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिन वजहों से यह वायरस देश में इतना फैल गया कि आज उसे रोकना नामुमकिन बन गया। नंबर 1, होली। दोस्तों, होली हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है जिसे भाईचारे का प्रतीक माना जाता है और लोग इस दिन एक दूसरे को रंग लगाकर और इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। सब लोग कोरोना को भूलकर होली मनाने में व्यस्त हो गए और ये वायरस एक दूसरे में फैल गया और हालात बेकाबू होते चले गए। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने इस बार भी वैसे ही होली मनाई जैसे हर साल मनाते हैं, यानी कि वायरस को पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया। और दोस्तों, इस वायरस के फैलने की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी कुंभ का मेला। दोस्तों, हिंदू कुछ ज़्यादा ही धार्मिक होते हैं और स्थिति चाहे कैसी भी हो, मंदिरों में दर्शन के लिए तो पहुंच ही जाते हैं। इस बार भी सरकार ने इस वायरस पर ध्यान नहीं दिया और कुंभ के मेले को खोल दिया। जैसे ही मेला खुला, वहां लाखों या करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। देश के हर कोने से लोग वहां आ गए और कोरोना को लेकर वापस भी चले गए। भीड़ भाड़ वाली जगहों में चाहे कितनी भी सावधानी रख लो, वायरस से बिल्कुल भी नहीं बचा जा सकता। और ऐसा ही कुछ हुआ कुंभ के मेले में। जब भक्तगण देश कोने कोने से एक ही जगह पर आते हैं तो उनके साथ बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी उसी मेले में आए थे, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ और उससे यह वायरस बहुत सारे लोगों में फैल गया और नतीजा आप लोगों के सामने है। दोस्तों, इस वायरस के फैलने की तीसरी और सबसे अहम वजह थी चुनावी रैलियां। एक तरफ देश के बेकसूर लोग मर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ देश की नाकाम सरकार चुनावी रैलियां कराकर लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही थी। सरकार चाहती तो परिस्थितियों को देखते हुए पश्चिम बंगाल और असम के चुनावों को कुछ समय के लिए रद्द भी किया जा सकता था, लेकिन देश की फिक्र किसको है? लोग मरे तो मरे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मरते रहे। देश में मरीजों का आंकड़ा हर दिन 3 लाख के पार चला गया, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और ये रैलियां यूं ही चलती रही। देश में कोरोना की फैलने की सबसे बड़ी वजह तो ये रैलियां ही थी। चुनाव होने के बाद भी सरकार ने केसों को रोकने के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, छोड़ दिया लोगों को अपने ही हाल पर मरने के लिए और नतीजा आप लोगों के सामने। अगर सरकार समय रहते लॉकडाउन लगा देती या फिर वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने के बजाय देश में ही पहले लगाया जाता तो शायद अब तक हम कोरोना से फ्री हो चुके होते। चाइना, इस देश ने कोरोना को बनाया और दुनिया के हर कोने में फैला दिया और आज वो कोरोना से मुक्त हो चुका, लेकिन हमारे जैसे देश आज भी कोरोना के चक्कर में अपनी जान गंवा रहे हैं। खैर दोस्तों, आपका इस देश की नाकाम सरकार के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर लीजिए।